आपको ये भी बता दें कि आज दूर दराज से भक्त आए थे और बहुत ही राम भक्ति से ओतप्रोत थे, क्योंकि एक लंबा इंतजार पूरा हुआ है। जो संकल्प लिया था इतने सालों पहले वो सिद्धि में तब्दील हो चुका है, एकदम बदल चुका है। एक नया इतिहास गढ़ा जा चुका है। पहले अयोध्या नगरी को एकदम ऐसे बदहाल स्थिति में देखा जाता था, लेकिन अब अयोध्या बदल चुकी है। अब यहाँ पर विकास भी है। अब यहाँ पर राम मंदिर बनकर तैयार तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके शिखर पर ध्वजारोहण भी किया गया और आज उसी कार्यक्रम में एक अलग ही छटा देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और वहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये सब मौजूद थे और इसी बीच पीएम मोदी ने एक बटन दबाया और उसके बाद मंदिर के शिखर पर वो ध्वजारोहण हुआ, जिसे देखकर पीएम मोदी खुद एकदम भाव विभोर हो गए। उनके हाथ ऐसे कांप रहे थे, चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो हर किसी को भावुक कर रहा था, क्योंकि 673 मैं आपको बता दूं 673 दिन है ये जब पिछले साल मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। प्रभु श्री राम के विग्रह की, रामलला के विग्रह की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसको 673 दिन बाद अब मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होता है और यहाँ से मंदिर पूरा संपूर्ण हो जाता है। लेकिन दर्शकों, ये जो आज का क्षण था वो बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अलौकिक था। एक ऐसा क्षण जो अयोध्या नगरी के लोगों का ये कहना है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं, इतनी पीढ़ियां जिनके त्याग तपस्या के बाद वो ऐसे ही चल गुजरे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये क्षण भी कभी आएगा, लेकिन ये मोदी राज में संभव हो पाया, ये योगी राज में संभव हो पाया। ये उन नफरतियों को जवाब दिया गया है, ये उन कट्टर पंथियों को जवाब दिया गया है जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहते थे, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, लेकिन अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और साथ ही पीएम मोदी ने आज क्या एक बड़ा संदेश दिया वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले ये रिपोर्ट देखिए। सौ सालों से हिंदू धर्म को जिस दिन का इंतजार था, आज वो दिन आ गया। जिस उद्देश्य से हजारों हिंदुओं ने बलिदान दिया, आज वो उद्देश्य पूरा हो गया। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई। पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 500 सालों के संघर्ष की पूर्ण आहुति दी। आज सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बटन दबाकर केसरिया ध्वज फहराई। राम मंदिर के शिखर पर लहराती ये धर्म ध्वजा इस बात का प्रतीक है कि आज से सनातन के नए युग का आरंभ हो रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के आसमान में जब धर्म ध्वजा लहराई तो देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की मनोकामना पूरी हो गई। इस ऐतिहासिक क्षण में पीएम मोदी भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। धर्म ध्वजा का संदेश साफ है कि अब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया और अयोध्या में राम राज्य की शुरुआत हो गई। राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लहराया गया उसे विशेष तौर पर तैयार किया गया है। केसरिया रंग के इस ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है। ध्वज को पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से तैयार किया गया है, जो तीनों मौसमों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं को भी झेलने में सक्षम है। धर्म ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह बने हैं। धर्म ध्वज को 161 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर फहराया गया है। शिखर पर 42 फीट ऊंचा ध्वज दंड लगा है, जिसे 360 डिग्री तक घूमने वाले चैम्बर में स्थापित किया गया है। ये धर्म ध्वज रघुकुल की महान विरासत, आध्यात्म, संस्कृति और विजय की पहचान है। धर्म नगरी अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने के बाद पीएम मोदी ने राम भक्तों को राम होने का मतलब समझाया। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को
साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। हिंदू बाहुल्य देश भारत में राम मंदिर निर्माण और धर्म ध्वजारोहण का काम आसान नहीं था। इसके लिए राम भक्तों ने आस्था के यज्ञ में त्याग और बलिदान की आहुतियां दी। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। 1 जून 2022 को राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखी गई। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने राम मंदिर के संघर्षों को याद करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले राम भक्तों को याद किया। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण के अवसर पर सीएम योगी ने भी राम मंदिर आंदोलन को याद किया। उन्होंने कहा कि पिछले 500 वर्षों में कई साम्राज्य बदले, लेकिन आस्था अडिग रही। आस्था न झुकी न रुकी। जन जन को विश्वास था और उनका विश्वास पूरा हुआ। योगी ने कहा कि एक समय था जब अयोध्या संघर्ष, अराजकता और बदहाली का शिकार बन चुकी थी, लेकिन आज अयोध्या उत्सवों की वैश्विक राजधानी बन गई है। और एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण के इस ऐतिहासिक पल के लिए हिंदू समाज की कई पीढ़ियों ने प्रतीक्षा की। एक दौर वो भी आया जब हिंदुओं की उम्मीद टूटने लगी, संघर्ष की टाइमलाइन जवाब देने लगी, लेकिन हिंदू समाज ने कभी हार नहीं मानी। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आराध्य के लिए संघर्ष चलता रहा। इसका परिणाम हम सबके सामने है। आज अयोध्या में न सिर्फ भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, बल्कि धर्म ध्वजारोहण के जरिए दुनिया में सनातन के स्वर्णिम युग का ऐलान कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।